स्वागत है दोस्तों आपका इस चैनल एक्टिव लर्निंग विद सचिन में। आज हम कोर जावा के एमसीक्यू नंबर 2 करेंगे जिसमें आपको 20 क्वेश्चन मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे पहले क्वेश्चन से, व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग अ मेथड इन टर्म्स ऑफ इटसेल्फ। डिफाइनिंग मेथड इन टर्म्स ऑफ इटसेल्फ, दैट इज़ अ मेथड दैट कॉल्स इटसेल्फ। तो उसको हम क्या कहते हैं? ऐसा मेथड जो खुद को कॉल करे उसको रिकर्जन कहते हैं। चलिए हम सेकंड नंबर की तरफ चलते हैं, सेकंड क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट इफ अ कंस्ट्रक्शन हैज नॉट बीन डिफाइंड। कंस्ट्रक्शन कैन बी पैरामीटराइज, ये भी सही है। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट इफ अ कंस्ट्रक्टर हैज नॉट, ये भी सही है। finalize method is called when an object goes out of scope and is no longer needed, ये आपका गलत है। finalize method must be declared protected, ये सही है। तो इसमें थर्ड आपका ऑप्शन है सी। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये इसमें एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है। finalized method is called just prior to garbage collection. It is not called when object goes out of scope. गार्बेज कलेक्शन से पहले फाइनलाइज मेथड कॉल किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज़ द न्यूमेरिकल रेंज ऑफ कैर इन जावा? न्यूमेरिकल रेंज ऑफ कैर ऑफ जावा देखें क्या है। इसका सही आंसर है 0265535, लगभग 16 बिट का है। देखिए, कैर occupies 16 bit in memory, so it support 2 की पावर 16, that is 0 to 65,535 वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ दीज कोडिंग टाइप इज यूज्ड फॉर डाटा टाइप करेक्टर्स इन जावा? जावा में कौन सा डेटा टाइप करेक्टर यूज होता है कोडिंग करने के लिए? तो इसका सही आंसर सी, यूनिकोड। Unicode defines fully international character set that can represent all the characters found in all human languages. Its range is 0 to 65,536। तो यूनिकोड कितना है? 16 बिट का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ दीज वैल्यू कैन अ बूलियन वेरिएबल कंटेन? बूलियन में आपको या तो ट्रू मिलेगा या तो फॉल्स मिलेगा। 0 1 नहीं होता है, कोई इंटीजर वैल्यू ट्रू, सिर्फ ट्रू नहीं होता है, और ना ही कोई इंटीजर वैल्यू होती है। ट्रू या तो फॉल्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ दीज ऑक्यूपाई फर्स्ट 0 to 127 इन यूनिकोड कैरेक्टर सेट यूज फॉर कैरेक्टर्स इन जावा? पहले 0 से 127 कैरेक्टर्स में एस्काई और आईएसओ लैटिन के कोडिंग आ जाती है। देखिए, फर्स्ट 0 to 127 कैरेक्टर सेट को एज सेम एज दोज ऑफ वन आईएसओ लेन एंड एस्काई, इसको लेट वन एंड एस्काई, इन दोनों की कोडिंग 0 से 127 कैरेक्टर्स में आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच वन इज़ अ वैलिड डिक्लेरेशन ऑफ अ बूलियन? बूलियन b1 इज इक्वल टू 1 फॉल्स इक्वल टू 1 वैलिड, ये वैलिड नहीं है क्योंकि 1 बूलियन है ही नहीं डिक्लेरेशन का। यहाँ पे या तो ट्रू आ सकता है या तो फॉल्स आ सकता है। बूलियन b2 इक्वल टू फॉल्स, ये भी गलत है क्योंकि ये एक स्ट्रिंग के रूप में है, क्योंकि यहाँ इन्वर्टेड कॉमाज है तो ये एक स्ट्रिंग के रूप में आ जाएगा। बूलियन b3 इक्वल टू फॉल्स, ये सही है। और बूलियन b4 इक्वल टू फॉल्स ट्रू, क्योंकि ये भी एक गलत है क्योंकि ये भी ये स्ट्रिंग के रूप में आ रहा है, क्योंकि इन्वर्टेड कॉमाज में है तो ये स्ट्रिंग के रूप में लेगा, ना कि बूलियन के रूप में। तो हमारा थर्ड आंसर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बूलियन कैन ओनली बी असाइंड ट्रू और फॉल्स इन लिटरल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ दीज इज डेटा टाइप लॉन्ग लिटरल? लॉन्ग, इनमें से डेटा टाइप लॉन्ग लिटरल कौन सा है? तो ये है, देखिए ए 0x99FL, एल दिख रहा है, ये एल लॉन्ग को डिनोट कर रहा है, एल। बाकी ये तो स्ट्रिंग शो कर रहा है, ये नंबर है डेसिमल, और ये ऑक्टल है, ऑक्टल नहीं, ये हेक्साडेसिमल है, लेकिन ये लॉन्ग नहीं।
डाटा टाइप लॉन्ग लिटरल्स आर अपेंडेड बाई एन अपर और लोअर केस। ये देखिए क्या शो कर रहा है, डाटा टाइप लॉन्ग जो लिटरल्स हैं वो या तो छोटे एल में या बड़े एल में एंड होते हैं, और 0x9 NFL इज़ अ हेक्साडेसिमल लॉन्ग लिटरल। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ दीज कैन बी रिटर्न बाय द ऑपरेटर एंड ऑपरेटर क्या रिटर्न करता है, तो ये एक इंटीजर या फिर एक बुलियन रिटर्न करता है। इसका सही आंसर डी है। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। वी कैन यूज बाइनरी एम्परसेंड ऑपरेटर ऑन इंटीजर्स और कैर्स एंड इट रिटर्न्स एन इंटीजर और बुलियंस व्हेन एन बाइनरी एम्परसेंड ऑपरेटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लिटरल्स इन जावा मस्ट बी प्रीसीडेड बाय विच ऑफ दीज। Literals in Java must be preceded by which of these? L and I. L for long, I for are appended by upper or lower case. Data type long literals are appended by an upper or lower case. Literals can be of which of these data types? Literals can be which of these data types? Literal can be integer, float, on boolean, all of them mentioned. Literals can be all of the types. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ दीज कांट बी यूज फॉर अ वेरिएबल नेम इन जावा। आइडेंटिफायर यूज कर सकते हैं, आइडेंटिफायर एंड कीवर्ड। विच ऑफ दीज कांट बी यूज फॉर वेरिएबल नेम इन जावा। आइडेंटिफायर कीवर्ड दोनों मिक्स हो तो फिर हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कीवर्ड हम नहीं यूज़ कर सकते हैं। जैसे ऑटो, स्टैटिक, इंट, फ्लोट, जितने भी कीवर्ड हैं जावा में डिफाइंड कीवर्ड है उनको हम अपने वेरिएबल नेम में नहीं यूज़ कर सकते। तो हमारा आंसर क्या है? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, कीवर्ड आर स्पेशली रिजर्व्ड वर्ड विच कांट बी यूज फॉर नेमिंग अ यूजर डिफाइंड वर्ड, जैसे क्लास, इंट, एटसेट्रा। विच ऑफ दीज इज नेसेसरी कंडीशन फॉर ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन इन जावा। फॉर ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन इन जावा, ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन कब होगा? जब हम छोटे चीज़ को किसी बड़े कंटेनर में डालेंगे ना, तभी तो ये ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाएगा। अगर हम किसी बड़े चीज़ को छोटे में डालेंगे तो कैसे ऑटोमेटिक कन्वर्ट होगा? तो ऑटोमेटिक तभी होगा जब हम छोटी चीज़ को बड़े में डाल देंगे। तो द डेस्टिनेशन टाइप इज़ स्मॉलर देन सोर्स टाइप, गलत है। द डेस्टिनेशन टाइप इज लार्जर देन सोर्स टाइप, ये सही है। ये भी नहीं होगा कि छोटा या बड़ा दोनों में से कोई एक हो। जब भी डेस्टिनेशन टाइप बड़ा होगा तभी वो ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज़ द प्रोटोटाइप ऑफ द डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऑफ दिस क्लास। पब्लिक क्लास प्रोटोटाइप, तो इसका सही आंसर है पब्लिक प्रोटोटाइप, ये डी। व्हाट इज़ द प्रोटोटाइप डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऑफ दिस क्लास। पब्लिक क्लास प्रोटोटाइप, पब्लिक प्रोटोटाइप, तो इसका आंसर क्या है? ये वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज़ द एरर इन दिस कोड। बाइट b इक्वल टू 50, b इक्वल टू b इंटू 50, we cannot contain value 100, limited by its range. Star operator has been converted b into 50 into int which cannot be converted to byte without casting. B cannot contain value 50, no error in this code, तो इसका सही आंसर क्या है? बी। स्टार ऑपरेटर हैज़ कन्वर्टेड b 50 into int which can't be converted to byte without casting. तो इसका सही, while evaluating an expression containing int, byte or short, the whole expression is converted into int, then evaluated and the result is of also int type. सो इसका ऑपरेशन इंट में हो गया है, इसका ऑपरेशन इंट में है और ये हमारा बी हमारा बाइट में है, तो ये रिज़ल्ट भी
अभी तो इंट में है, लेकिन जब रिज़ल्ट आएगी तो हमको बाइट में चाहिए, तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। और टाइप कास्टिंग अभी कुछ है नहीं, इसलिए अभी एरर, मतलब एरर तो नहीं देगा, लेकिन टाइप कास्टिंग नहीं हुई है अभी, तो रिज़ल्ट भी इंट में ही देगा। If an expression contains double int float long, then whole expression will be promoted into which of these types? अगर कोई भी एक्सप्रेशन डबल इंट फ्लोट लॉन्ग में है तो सारे एक्सप्रेशन को आप वो डबल में कर देगा, प्रमोटेड एक, क्योंकि इन सब के सबसे ऊपर डबल है। इफ़ एनी ऑपरेंड इज डबल द रिजल्ट ऑफ एक्सप्रेशन इज डबल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज ट्रंकेशन इन जावा? ट्रंकेशन इन जावा, फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू असाइन टू एनी इंटीजर टाइप। ट्रंकेशन इन जावा यही कहता है कि फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू असाइन टू एन इंटीजर टाइप, किसी भी फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू को आप जब इंटीजर की टाइप की वैल्यू असाइन, इंटीजर टाइप असाइन कर दो, तब उसे फ्लोटिंग पॉइंट एंड ट्रंकेशन कहते हैं। विच ऑफ दीज ऑपरेटर यूज टू एलोकेट मेमोरी टू एरे वेरिएबल इन जावा? एलोकेट मेमोरी टू एरे वेरिएबल इन जावा, जावा में है न्यू ऑपरेटर को यूज़ करके जावा में एरे को हम मेमोरी एलोकेट करते हैं न्यू के थ्रू। ऑपरेटर न्यू एलोकेट्स ब्लॉक ऑफ मेमोरी स्पेसिफाइड बाय साइज ऑफ एरे एंड गिव द डिफरेंस ऑफ मेमोरी एलोकेटेड टू द एरे वेरिएबल। न्यू के थ्रू हम करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ दीज इज एन इनकरेक्ट एरे डिक्लेरेशन? इंट एरे इक्वल टू न्यू इंट 5, ये सही है। इंट एरे इक्वल टू न्यू इंट 5, ये भी सही है। इंट एरे एर इक्वल टू न्यू इंट 5, ये भी सही है। और इंट एरे इक्वल टू, ये एक्सप्रेशन गलत है क्योंकि ये न्यू यहाँ आना चाहिए, ये एक्सप्रेशन गलत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट विल दिस कोड प्रिंट? इंट एरे इक्वल टू न्यू इंट 5 सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ARR। तो इसमें क्या है, एरे क्या है, एरे गार्बेज वैल्यू ले लेगा। एरे इज एन एरे वेरिएबल, इट इज पॉइंटेड टू एन एरे, एरे इफ इंटीजर्स। प्रिंटिंग एरे विल प्रिंट गार्बेज वैल्यू, इट इज नॉट सेम एज प्रिंटिंग एरे 0। तो ARR ये गार्बेज वैल्यू ले लेगा, ARR 0, ये इंट 5 में जो पहली वैल्यू होगी वो प्रिंट करेगा, तो ये गार्बेज वैल्यू ले लेगा। तो इसी के साथ हमारे 20 क्वेश्चन ख़त्म होते हैं। हम चलिए नेक्स्ट सीरीज़ में मिलेंगे। आप हमारे साथ इसी तरह लगातार बने रहिए, हमारे वीडियोस को लाइक करते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।